मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके मन में जागृति पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं। हम अनेक विषयों पर प्रोग्राम बना रहे हैं, भारतीय विरासत पर प्रोग्राम बना रहे हैं और आज हम मंदिरों की बात करेंगे और उन मंदिरों की जो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मित्रों, आपसे एक शिकायत है कि जब भी आप कमेंट करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमारे धर्म के विरोधी हैं वो कुछ गलत कमेंट करते हैं बिना पढ़े लिखे, और वो हम पर आरोप लगाते हैं कि हम अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता है कि हम जो भी यहाँ बताते हैं वो सिर्फ जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में लिखा हुआ है, सिर्फ उसी की बात हम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे हिंदू संस्कृति, जो इतनी समृद्ध संस्कृति, वो पसंद नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप भी उसको जरूर काउंटर करें अपने ज्ञान के आधार पर। गाली गलौज या कोई कोई ऐसी अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। ज्ञान के आधार पर आपके पास क्या नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर आपको काउंटर करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं एक जो 51 शक्तिपीठ है। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो युवा लोग हैं उनको भेज दीजिए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, ऋषि मुनियों के बारे में बताया, वृक्षों के बारे में बताया, बहुत ऐसे अनेक हमने मंदिरों के बारे में चर्चा की। और आज हम जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं वो हमारे 51 शक्तिपीठ है। तो पहले हमारे पाठकों को आप जो शक्तिपीठ का क्या कंसेप्ट है, क्यों 51 शक्तिपीठ ही क्यों कहते हैं, हम पहले उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं किया था। सती वहाँ पर गई थी। सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी। इस शरीर में वो बेटी थी, अन्यथा वो आदिशक्ति का अवतार थी जी। तो उन्होंने उनको आमंत्रित नहीं किया और आमंत्रित नहीं करने के कारण वहाँ पर दक्ष प्रजापति ने महादेव के बारे में अपशब्दों का भी प्रयोग किया और नतीजा यह हुआ कि क्रोध में सती ने उस यज्ञ कुंड की वेदिका में अपने को आहुति दे दी, कूद गई। और जब ये समाचार महादेव तक पहुंचा तो महादेव का क्रोध जो है वो 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपने सिर से एक चोटी निकाली और पटकी और उससे वीरभद्र का जन्म हुआ। और उन्होंने रुद्र का अवतार हो गया। और उन्होंने भगवान के ही अंश अवतार है। उन्होंने वीरभद्र को उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करने का आदेश सुना दिया। दक्ष प्रजापति की रक्षा का दायित्व तो भगवान विष्णु ने ले रखा था, क्योंकि उस यज्ञ में भगवान विष्णु और ये अपने ब्रह्मा जी दोनों लोग थे और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत विध्वंसकारी विध्वंस हुआ और विध्वंस होने के बाद फिर उन्होंने काली को भी भेजा महादेव ने, जब संपूर्ण नाश कर दो जाते। महादेव का क्रोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में जो है हलचल मच गई। पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, जल, थल सब डोलने लगे और उस गुस्सा में वो जो है आए और आके उन्होंने जले हुए उनके जो शरीर था उसको उन्होंने अपने हाथ पे उठा लिया और हाथ पे उठा के वो जो है तांडव करने लगे। अब वो जो उनका तांडव था और विचरण करने लगे और उन्होंने कहा कि हम पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, मतलब इतना क्रोध में थे। तो भगवान विष्णु को समझ में तुरंत आ गया कि जब तक ये शरीर महादेव के हाथ में रहेगा इनका क्रोध शांत नहीं किया जा सकता है। और ये माना जाता है कि जब तक सामने कोई निशानी है, चीज है, तो उसके प्रति आसक्ति स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि इसको जो है इसको खत्म करो पहले, तब महादेव को शांत किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से आदेश दिया और उसने उस शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वो 51 जगहों पर उनका अलग अलग, जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वो सारे जो शरीर का जो हिस्सा गिरा, हाँ, सती के वो वही शक्तिपीठ हो गया। शक्तिपीठ हो गया। तो ये अपने 51 शक्तिपीठ की परंपरा है और सभी देवी के स्थान है। अब तो आज आप उन
51 शक्तिपीठों में से कौन से शक्तिपीठ की बात कर रहे हैं? आज हम जो शक्तिपीठ का भी महापीठ जिसे बोलते हैं, और वो महापीठ है कामाख्या पीठ, कामाख्या जी। जहाँ देवी का योनि जहाँ पर गिरी थी और उनके शरीर का वो हिस्सा गिरा था, और चूंकि ये हिस्सा सृजन से माना जाता है सृजन, जी। तो इसीलिए उस पीठ को महापीठ कहा जाता है। महापीठ कहा कामाख्या पीठ जाता है। है। तो कामाख्या कामाख्या पीठ ये जो है असम में है, और आप जरूर गए होंगे। अगर आप न गए हों तो शक्तिपीठ जरूर जाइए। वहाँ जाते ही आपको सिहरन पैदा होती है, ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ जागृत स्थान है। नहीं, जागृत देवी के सभी 51 शक्तिपीठ है, लेकिन ये तो स्थान तंत्र और यंत्र और मंत्र के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल। और कारण क्या है कि ये कामरूप प्रदेश जो क्षेत्र है, जी। कामरूप जी। क्षेत्र, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में और इतिहासकारों ने कामरूप के बारे में बहुत बड़ी चर्चा की, बड़ा वर्णन किया है। और वो मतलब अपनी अलौकिक और तांत्रिक शक्तियों के लिए वो स्थान प्रसिद्ध है। उसी में ये कामरूप एरिया में ही आता है, नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको ना बिल्कुल। कामाख्या और मंदिर जो असम तो बहुत बाद में नाम पड़ा। हाँ। तो हमारे वेदों में भी यहाँ जो कामरूप ही नाम है इस कामरूप क्षेत्र का। अब इसके बारे में माना यह जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं और उनमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं, जो वहाँ अदृश्य रूप से, जो वहाँ साधक आते हैं, साधना करने आते हैं, अघोरी अघोर संप्रदाय के लोग या वैष्णव संप्रदाय के लोग या और भी किसी मतलब संप्रदाय के योगी, महात्मा, ऋषि, साधु, संत जो भी जाते हैं, तो ये अदृश्य शक्तियाँ जो हैं उनकी साधना में उनकी अदृश्य रूप से मदद करती हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ 64 योगिनियों का भी मंदिर है, मतलब 64 योगिनी है, वहाँ वो बगल रहती में ही है मंदिर, इस कामाख्या मंदिर के बगल में ही मंदिर है। क्योंकि जहाँ देवी हैं वहाँ 64 योगिनी भी। और देखिए ये स्थान जो है, जैसे मैंने बताया ना कि कामरूप में आता है, कामरूप क्षेत्र में आता है, तो ये तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था, है, पहले भी था, अभी भी है। हाँ, ये ऐसा कहा जाता है कि एक तो बंगाल का जादू, हाँ, वो और कामरूप यानी कामाख्या देवी जी के का जो शक्तिपीठ है वहाँ का जादू, और एक बोक्साड़ का जादू, हाँ। जो जौनसार भावर में है। इस जादू, ये 3 जादुओं की बड़ी चर्चा। काला जादू, काला जादू जिसे बोलते हैं। तो ये स्थान जो है ये प्रेम, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस पीठ के अंदर यहाँ पे आपको कोई फोटो या कोई चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा। एक उत्तरांचल में एक मंदिर है सुरकंडा देवी का जी, मंदिर। सुरकंडा देवी के मंदिर में भी जो है आपको किसी चीज के दर्शन नहीं होंगे। हाँ, बस वहाँ एक पत्थर मूर्ति जो सिर माना गया है कि ये माता का सिर नहीं, है। उसके भी दर्शन नहीं करने देते, क्योंकि मैं हाँ, वहाँ गया हूँ। वो पर्दा लगा रहता है। हाँ, कहते हैं कि माता का सिर यहाँ पर गिरा। हाँ, इसमें पर्दा है, तो खाली उस जो स्ट्रक्चर है उसका दर्शन होगा। हाँ। लेकिन वैसे दर्शन नहीं। मैं गया हूँ वहाँ पर। हाँ, मैं भी गया हूँ, तो वहाँ पर्दा रहता है। हाँ, एक लाल रंग का, काफी ऊंचाई पे है। अभी तो मंदिर को काफी बड़ा बना दिया। जब हम लोग गए थे तो मंदिर छोटा था। हाँ, छोटा था और बहुत ऊंचाई पे था, और वहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं थी, बड़ी ऊंचाई चढ़ाई करनी पड़ती। तो यहाँ कामाख्या देवी के मंदिर में भी जो है, यहाँ पर कोई आपको मूर्ति या चित्र नहीं दिखाई देगा। मंदिर में कुंड जैसी संरचना है जो हमेशा फूलों से ढकी रहती है और पानी बहता रहता है। हाँ, इस कुंड की एक विशेषता क्या है कि इससे हमेशा जल निकलता रहता है। माता के यहाँ योनि रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि ये शरीर का वो हिस्सा है जिससे कि महिलाओं का जो रजस्वला होती प्रवृत्ति होती, तो वो इस माता के साथ भी होती है। बिल्कुल, जैसे हर महीने होती है, और हर महीने उस दौरान वो लाल रंग का जल वहाँ से निकलता है, और लोग उस दौरान कुछ दिन मंदिर को भी ढक लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है कि लोग न जाएं। और फिर जो लाल रंग का जो जल निकलता है, लोग कपड़ा भी लेके जाते हैं। और उसको मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। इस यहाँ पर जो है, वैसे तो सालों भर लोग जाते हैं, लेकिन जो अम्बुबाची का जो मेला होता है, जो आप चर्चा कर रहे हो, उसी के बारे में बता रहे हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन उस दौरान जो है मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अम्बुबाची मेला के दौरान एक और विशेष चीज मानी जाती है कि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है, ब्रह्मपुत्र नदी का, वो भी लाल हो जाता है। और ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, इसको वहाँ कोई भी जाए तो वहाँ जो है दिखाई पड़ता है। अब ये
किस वजह से होता है पानी लाल इसलिए होता है क्योंकि माँ जो है रजस्वला होती है उस समय, जो मासिक धर्म होता है मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं। फिर 3 दिन तक मंदिर को वहाँ ढक दिया जाता है, वो सफ़ेद कपड़ा जो आप बता रहे हैं वो रख दिया जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है, और उस कपड़े का इतना महत्व होता है कि उसके एक टुकड़ा पाने के लिए जो भक्तों में भीड़ लगी रहती है। 3 दिन बाद उस मंदिर को जो है खोल दिया जाता है और लोग दर्शन करते हैं। अब है क्या कि यहाँ वो जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है तो वही लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है, और वो बड़े भाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको वो लाल रंग का कपड़ा मिल पाता है। उसके लिए मारामारी होती है वहाँ बहुत से लोगों को। मैं भी एक बार गया था तो वहाँ बड़ी मुश्किल से मिला था वो। तो इस जो ये जो टुकड़ा होता है इसको कहते हैं अम्बुबाची वस्त्र। भक्त यहाँ जाते हैं, भंडारा कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। और सबसे बड़ी कामाख्या पीठ की क्या है कि हालांकि कई पीठें ऐसी हैं जैसे त्रिपुर सुंदरी की पीठ है, ऐसी ही कामाख्या पीठ है। यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा है, बलि प्रधान ये शक्तिपीठ है। और पहले तो बड़े मात्रा में बलि होती थी, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ जो है अब बलि प्रथा में थोड़ा सा लगा, लेकिन अभी भी यहाँ, लेकिन अभी वहाँ बड़ी बलि नहीं होती है। जैसे वहाँ भैंस की पहले बलि चढ़ती, नर बलि तो कभी जमाने में रही होगी, पर भैंस वाले तो हमने देखी है। और नेपाल के जो राजा हैं वो हर साल एक मेला लगता है वहाँ पे, तो भैंस की बलि वो खुद अपने हाथों से देते थे, लेकिन यहाँ पे उसमें बैन। लेकिन देखो इसमें एक और रोचक चीज़ क्या है कि यहाँ पे पशुओं की जो बलि दी जाती है, कबूतरों की बलि दी जाती है इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है मादा जो फीमेल पशु है उसकी बलि नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये माता की पूजा है ना। और अभी तो बड़ा अच्छा हो गया वहाँ कि जो जैसे वहाँ बकरे की भी बलि होती थी, तो अब बकरा भी कम हो गया है, और वहाँ बलि के नाम पर लोग कबूतर छोड़ देते हैं। तो कबूतर को भी मारते नहीं है, छोड़ देते हैं उन पे टीका उका लगा के, तो ये बड़ा अच्छा होगा। आप कामाख्या मंदिर में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे तमाम एक से सिद्ध योगी, तांत्रिक तमाम लोग मिलेंगे, और बहुत से लोग जो है वहाँ पर कामाख्या के तांत्रिकों से और साधुओं से, संतों से वो चमत्कार भी आपको तमाम तरीके के दिखाते हैं। लोग अपनी मनोकामना के लिए भी उनके पास जाते हैं। हालांकि पहले क्या था, पहले ये लोग बहुत मतलब जनता के सामने आने से बचते थे और अपनी वो किया करते थे। असल में वो जो जिनको सिद्धि प्राप्त है वो तो जनता के सामने आते ही नहीं, वो वेश बदल के चुपचाप रहते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि कमर्शियल मार्केट हो गया है, कुछ लोग वहाँ दुकानदारी करते हैं, वो जादू टोना के नाम पे लोगों को। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पहला हिस्सा है जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। दूसरा हिस्सा है जहाँ पर मैंने बताया कुंड है और एक चट्टान है जहाँ से हर समय पानी बहता रहता है, वहीं पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को माता के दर्शन होते हैं, दूसरे हिस्से में होते हैं। और तीसरे हिस्से में जो है उसमें भी ये बलि प्रथा के बारे में जो 6 चीज़ें हैं उस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। कामाख्या देवी के मंदिर में एक से एक सिद्ध साधक जाते हैं जी। वहां पर जाके वो न केवल अपनी साधना करते हैं, बल्कि जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए भी वो तपस्या में लीन रहते हैं। अब देखिए, ये जो अम्बुबाची माला जो मेले की बात हो रही थी, ये मेला जो है हर साल जून के महीने में होता है वहाँ पे जी। और जून के महीने में मतलब आप ये समझिए कि जितने भक्त साल भर में नहीं जाते हैं उतने जून के महीने में वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पे चूँकि ये तंत्र साधना का एक बहुत बड़ा केंद्र है जी। और तांत्रिकों के लिए एक सिद्ध स्थल माना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तंत्र साधना का केंद्र क्यों है? कामाख्या देवी को आदि शक्ति कहा जाता है, माना जाता है और कहा भी जाता है, और उनका स्वरूप है वो आदि शक्ति है। और तंत्र के ग्रंथों में ये कहा गया है कि इस स्थान पर साधना करने से साधक को न केवल अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, बल्कि उसकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। और उसके पीछे वहाँ भी ये माना जाता है, जो मैंने बताया था 1 एलन बेल्ट कसार देवी की, वहाँ भी कुछ उस तरीके की एक ऊर्जा की बेल्ट है, नीचे मैग्नेटिक बेल्ट है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि यहाँ बहुत जल्दी जो है योगी या साधु या साधक या तांत्रिक
कॉस्मिक एनर्जी से सीधा संपर्क में आ जाता है और बहुत जल्दी ध्यान की स्थिति में चला जाता है। जी। तंत्र क्रिया वाले जो है, जो तांत्रिक है, उनके लिए तो ये अम्बुबाची जो मेला जो है यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये समय जो है तांत्रिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस मान्यता ये कि इस दौरान वो तांत्रिक जो अपनी क्रियाएं करते हैं उनसे विशेष साधना और विशेष फल प्राप्त होता है। अब देखिए, इससे जुड़े हम आपको कुछ प्रसंग बताते हैं कि इस कामाख्या देवी मंदिर में किन किन के बड़े लोगों ने, वैसे तो वहाँ दुनिया भर के बहुत से लोग हैं, संख्या गिनी नहीं जाएगी, लेकिन जो कुछ प्रमुख लोग हैं जिनके बारे में हम बताते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कामाख्या देवी मंदिर में कठोर तपस्या की थी और उन्होंने इस चीज़ का अपने ग्रंथों में उल्लेख भी किया है कि ये स्थान जो है शक्तिशाली सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। अब महर्षि वशिष्ठ के नाम पे ही गुवाहाटी में आपको भी पता होगी कि वशिष्ठ आश्रम बना हुआ है, जहाँ वशिष्ठ जी से संबंधित उन्होंने तपस्या की थी। अब देखिए, इस स्थान पर बाबा कीनाराम ने, उन्होंने भी तपस्या की थी। अब आप कहिए कीनाराम कौन है? कीनाराम अघोरी परंपरा जो है, अघोर परंपरा, उसके फाउंडर माने जाते हैं। अच्छा। उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और आज तक अघोर संप्रदाय में इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा साधक कोई नहीं हुआ है। ये वाराणसी से वहाँ साधना करने गए थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जी। सामान्य कृषक परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने हठ योग के द्वारा न केवल अवघड़ संप्रदाय की स्थापना की, बल्कि उस संप्रदाय को सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों के मामले में उच्च स्थान पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और हजारों साधुओं को इन्होंने दीक्षित किया। ऐसा माना जाता है कि बाबा कीनाराम आज भी ज्ञानगंज में आज भी जीवित है, वहाँ सूक्ष्म शरीर से तपस्या में लीन है और समय समय पर जो सिद्ध अघोरी अभी हैं उनका मार्ग निर्देशन भी करते हैं। आम आदमी को नहीं दिखाई पड़ते। जो अघोर संप्रदाय में सब साधना है उसके ये प्रवर्तक है। सब साधना बाबा कीनाराम ने ही शुरू की थी। किसी अघोरी के सामने आप बाबा कीनाराम का नाम लीजिए, देखिए किस तरीके से साष्टांग दंडवत हो जाता है। ये जो सब साधना होती है ये शमशान में की जाती है और सबके ऊपर बैठ के की जाती है। अभी भी अघोरियों के बारे में आपने देखा, जो अघोरी के रहस्य असल में अघोरी हैं। कुछ लोग तो मीडिया में आने के लिए कुछ ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जो असल में अघोरी होते हैं वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं और वो शव में, शमशान में ही शव के साथ ही वो साधना करते हैं। और देखिए, और डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ अपने पाठकों को कि हमने अघोरी बाबाओं पर एक अलग से वीडियो बनाया है और ये वीडियो हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमने उन कैसे अघोरी बनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ किन कंदराओं में वो रहते हैं, और जैसे भी महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में आए और फिर वापस अपने उन कंदराओं में वापस चले गए। जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि बाबा कीनाराम ने जो है ना अपनी सब साधना, शमशान साधना और जो और उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान किए, उन्होंने ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की थी जिससे कि वो मतलब प्रकृति में भी बदलाव करने की क्षमता रखते थे। जैसे अगर पानी बरस रहा है तो बरसते हुए पानी को वो रोक सकते थे, और अगर सूरज निकला हुआ है तो अंधेरा कर सकते थे। और कहा यह जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक मतलब क्षण भर मात्र में वो किसी भी व्यक्ति के दिमाग को पलट सकते थे। वो आकार भी बदल देते थे। हाँ, यानी इंसान को जानवर बना सकते थे। हाँ, स्वरूप बदल देते हैं। और कभी ऐसा सुना है हमने? नहीं सुना नहीं है। वो बकरी बना देते थे। देखिए, मैं बाबा कीनाराम पे एक अलग से हम लोग बात करेंगे, बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही रोमांचक और बहुत अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, तो सब आप भी इंतजार कीजिएगा। हम उनकी साधना को भंग करने के लिए तमाम बड़े बड़े जो है तांत्रिक, मांत्रिक, तमाम बुरी शक्तियों को भेजा गया, लेकिन बाबा कीनाराम ने सबको न केवल परास्त किया बल्कि सबको अपना शिष्य बना दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि बाबा कीनाराम को माता कामाख्या ने यहाँ पे साक्षात दर्शन भी दिए। कामाख्या पीठ जो है ये वामाचार तांत्रिकों की सिद्ध स्थली मानी जाती है। 5 वामाचार जो है, जो अपने यहाँ वामाचार जो साधना होती है वो साधना वो होती है
जिसमें पंचमकार होते हैं। एक बार याद हो आपने चर्चा की हमने, थी। हाँ, एक बार ठीक 3M है, अघोरी हमने किया था। संप्रदाय में पंचमकार तो ये से पूजा की जाती मतलब है। मतलब 5M, हाँ। मतलब मकार मतलब M 5। मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 जो मकार हैं, इनके द्वारा ही अघोर संप्रदाय की जो साधना होती है वो इसी से होती है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि जो मैथुन करते हैं वो शव के साथ ही करते हैं, वो भी साधना के तहत करते हैं। वो देखिए, वो बेसिकली क्या है कि वो शारीरिक सौंदर्य की चीज नहीं है, वो उनकी वो सिद्धियों साधना को, है। वो जो जिसे कहते हैं ना, आदि मतलब शिव बिना शक्ति के सब है। शव है, तो शिव और शक्ति जब मिलते हैं तब वो शिव होते हैं, तब शिव होते हैं, अदरवाइज ठीक है ना। शव है। तो इसलिए वो मतलब जो अघोर संप्रदाय की जिस साधना की आप बात कर रहे हैं, सब साधना की बात कर रहे हैं, जो मैथुन शक्ति की बात कर रहे हैं, ये साधना में वो साधना का ऊर्जा का है कि स्त्री प्रकृति जो है, ठीक और है, वो उस मतलब ऊर्जा का है। मतलब किस वो स्टेज पर वो है, कोई उनकी मना स्थिति कितनी उच्च है हाँ, मैं वही कह कि रहा हूँ, वो शव और इसमें अंतर नहीं वो समझ। शारीरिक मतलब आकर्षण नहीं है, या इसलिए नहीं हो रही है, वो एक एनर्जी क्या वो कम्बिनेशन हो रहा है कि एक एनर्जी जो है बिना प्रकृति, पुरुष जो है बिना प्रकृति के अधूरा है। प्रकृति और पुरुष जब मिलेंगे तभी तो सृष्टि बनेगी। ये हमारा मतलब हमारे सनातन का ये पहला सिद्धांत है। तो प्रकृति, और यही हमारे सनातन का नहीं, आज के साइंस का भी यही सिद्धांत है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो जो उस साधना की जो आप बात कर रहे हैं, जो वो ये सब कोई इनके लिए वो कोई इसकी चीज नहीं है कि शौक की चीज है या किसी मतलब स्नेह या आकर्षण के तहत करते हैं। तो वो पंचमकार की साधना के लिए जो है ये बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है। एक और बड़े तांत्रिक हुए हैं भीम भैरवनाथ। इन्होंने कामाख्या में वर्षों तक तपस्या की थी और तमाम गुप्त विद्याओं की ये जानकार थे। इनके अनुयायियों का भी मानना है, तमाम इस चीज के दस्तावेज भी हैं जिसमें ये व्याख्या की गई है कि इन्होंने माता का दर्शन किया था। कामाख्या में जो प्रमुख तांत्रिक साधनाएं जो की जाती हैं, एक तो शमशान साधना की जाती है, जो सबके ऊपर बैठकर देवी का ध्यान किया जाता है। ये ऐसी साधना है जिससे आदमी की अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत हो जाती हैं। दूसरी है काली साधना। इस साधना में मां काली का आवाहन किया जाता है, अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और ये साधना अमावस्या की रात को की जाती है। तीसरी जो साधना है जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे और जिसके लिए कामरूप जाना जाता है जी, जो आप बता रहे थे, वो है कामरूप साधना जी। ये सबसे बड़ी तंत्र साधना है जिसमें कि आदमी को मुर्गा बना देना, आदमी को बकरा बना देना, और जो कामरूप का एरिया है उसके बारे में ये माना जाता है कि वो स्त्री प्रधान है, वहाँ कोई पुरुष नहीं रहता है, वो स्त्रियाँ ही रहती हैं, और वो स्त्रियाँ ही तंत्र में सर्वोच्च साधना और के आयाम को इसलिए कहा जाता है कि पुरुष उस तरफ न जाए। पुरुष नहीं जाते ही नहीं वहाँ पर, नहीं तो वो उनका आकार बदल। और ये अभी देखिए बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी एक क्षेत्र ऐसा है कामरूप में, एक कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ इस तरीके की शक्ति प्राप्त जो है महिलाएं वहाँ पर हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक है, ठीक है ना। और इनका मतलब वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, बड़े बड़े साधक उधर नहीं जाते हैं, आप ये समझिए। तो वो कामरूप साधना जो है वो साधना का भी एक केंद्र है। इसलिए चौथी तारा जो साधना है यहाँ पर वो नील तारा साधना है। ये जो है तारा देवी की साधना है, माता के रूप तारा देवी है, उसकी साधना है, और ये भी गुप्त तांत्रिक पद्धति है जिसमें साधक जो है अपना पूरा ध्यान तारा शक्तियों पर केंद्रित करता है और उसको जो है अलौकिक शक्तियों की प्राप्त होती है। अब देखिए, अब आप ये तंत्र साधना के लिए आप कह सकते हैं कि भाई तंत्र साधना के लिए सारे स्थल क्यों नहीं होते हैं, कुछ स्थल ही कैसे क्यों ऐसे उपयोगी हैं जहाँ की तंत्र साधना जल्दी फलीभूत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे जी, तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कि आपने कसार देवी के बारे में मैंने बताया था, वो एक पूरी बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादा है मैग्नेटिक प्रभाव, लेकिन उस पूरी बेल्ट में ही थोड़ा थोड़ा है। और वो आप ये समझिए कि उस पूरी बेल्ट के अंदर जितने भी मंदिर या शक्तिपीठ या धार्मिक स्थल हैं वो अद्भुत शक्तियों से और रहस्यमयी शक्तियों से भरे पड़े हैं।
ऐसे ही माता कामाख्या देवी का जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर भी वो जो भू चुंबकीय ऊर्जा है वो बहुत अत्यधिक है, इसलिए यहाँ पे साधना करना आसान होता है और जल्दी उनको अपनी सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि कॉस्मिक जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बहुत जल्दी, वो चुंबकीय होती है तो तेज़ी से उसको वो रीड करते हैं, रीड पकड़ते हैं और बहुत जल्दी ध्यान में चले जाते हैं। ऐसा वहाँ जो साधना करते हैं जो योगी हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को वहाँ बहुत आसानी से और बहुत कम मेहनत के साथ वो फल प्राप्त होते हैं जो दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलेंगे। दूसरी बात जो क्या है कि चूँकि वहाँ पर पूरे 24 घंटे कामाख्या देवी के उसमें जो है यहाँ पर मंत्र, घंटा, घड़ियाल ये लगातार गूंजते रहते हैं, तो वो क्या है कि हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं उन पर प्रभाव डालते हैं, उन पर जो वेव्स डालते हैं, जो साउंड वेव होती हैं वो उसको केंद्रित करती है, तो उससे भी जल्दी हो जाता है। अब देखिए इस मंदिर को लेकर कई अनसुलझे रहस्य है, कई चीज़ों पे मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री के बारे में जो है लोग पूछना, चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने बड़ी कोशिश की इसका पता लगाने के लिए जी। मंदिर के जो गर्भगृह में जो मैंने बताया था कि जो जलधारा है उसका स्रोत कहाँ से है वो किसी को पता नहीं। विज्ञान कहता है कि कहीं ना कहीं वो उससे ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो नीचे है, कामाख्या मंदिर मैं वही कह रहा हूँ, तो वो कनेक्शन उसका नहीं कर पा रहे हैं, उसको संबंध को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये माना जाता है कि ये वहाँ की अद्भुत शक्तियों की वजह से इसमें जो है लगातार जल बहता रहता है। और चूंकि पहाड़ी पर है तो पहाड़ से वैसे जल की धाराएं तो निकलती हैं, लेकिन ये ऐसी जगह में है और सिर्फ वहीं है और वो जलधारा बाहर नहीं आती है, अंदर ही निकल के फिर अंदर से चली जाती है। अब देखिए कि अम्बुबाची के दौरान, उस दौरान जो जिस समय माता रजस्वला होती है उस समय ये माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र का भी जल जो है लाल हो जाता है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। हाँ, लेकिन लाल वो हो जाता है, क्योंकि इवन के बरसात में भी जब भयानक बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र में तो उसका पानी तब भी, तो ये विज्ञान इसको इस तरीके से देखता है कि जो वहाँ की मिट्टी है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए लाल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म के हिसाब से देखो तो ये इसे माता की शक्ति माना जाता है और वही चीज़ें मानी जाती है। देखिए अब ये उर्वरता और ऊर्जा का भी केंद्र है, चूँकि ये प्राकृतिक ऊर्जा से भरी हुई स्थान है, इसलिए यहाँ विशेष आध्यात्मिक अनुभव होती है। बिल्कुल। और इसीलिए इसका वातावरण जो है वो बड़ा रहस्यमयी और बड़ा अलौकिक माना जाता है। बिल्कुल। माता कामाख्या जी। और चूँकि डॉक्टर साहब मैं वहाँ एक चीज़ और कही जाती है डॉक्टर साहब, असम और माँ कामाख्या देवी के बारे में, कि अगर कोई एक बार माँ कामाख्या देवी के दर्शन करता है तो वो बार बार करता है, माता उसको बुला लेती है। तो मैंने ऐसा देखा कि आपके ऐसे संयोग बन जाते हैं कि आपको जाना पड़ता है। जैसे मैं एक बार गया था तो उसके बाद में 2 बार और गया, नहीं, और ऐसा संयोग से गया, वो कोई मेरी कोई वो नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। देखिए ये तो हिंदू धर्म में ये तो मान्यता है ही, और ये बात मानी जाती है कि, और इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप सच्चे मन से आप इच्छा करते हैं तो भगवान तो भक्त की बहुत जल्दी सुनता है। वैष्णो देवी के बारे में भी यही है, और तमाम ऐसे सिद्धि स्थल हैं जिनके बारे में माना यही जाता है कि जब उनकी इच्छा होती है उस देवी की या उस देवता की या भगवान की, जब उनकी इच्छा होती है तो वो अपने भक्त को बुला ही लेते हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है। कामाख्या के बारे में भी यही स्थिति है, माता वैष्णो देवी के बारे में भी यही। तो जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ बुलावा आता है तभी लोग जाते हैं, बुलावा नहीं आता। आप देखिए, आप जैसे मथुरा में, वृंदावन में चले जाइए, ठीक है, वहाँ के रहने वाले बहुत से लोग सालों साल नहीं जाते, दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये बाकी बिहारी जिसको बुलाना चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। तो ये अपने मन की, आपकी आस्था का विषय है, आपकी श्रद्धा का विषय है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। आप इसको विज्ञान की कसौटी पे इसको हम इस पर तर्क उतर्क नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत उम्दा जानकारी दी है, और जिन लोगों को, जो हमारे सनातनी हैं, जिनको माँ कामाख्या की शक्ति के बारे में पता नहीं था, इस वीडियो में आप आगे बहुत ध्यान से लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि वहाँ की जो अलौकिक शक्ति है उसका आनंद और उसका अनुभव वहाँ पर जाने के बाद ही आपको प्राप्त होता है। और वो ऐसी ऊर्जा है, ऐसी आनंद है,
ऐसी आपकी अलौकिक शक्ति है, वही एक रहस्य है जिसको कोई समझ नहीं सकता है। वहाँ जाने से जब आप जाएंगे तो आप उसको महसूस करेंगे। उसे आप शब्दों में अगर किसी को बताना चाहें कि यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, तो वो आधा अधूरा होगा। और ये माता की महिमा है जिसकी वजह से मतलब उसकी कोई बहुत व्याख्या नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और जब आप कामाख्या मंदिर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर एनर्जी आने शुरू हो जाती है। हाँ, वो पूरा सिद्ध स्थल है, सिद्ध स्थल है। तो बेसिकली देखिए, वो तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन मैंने क्या बताया, उसके नीचे जो मैग्नेटिक पावर है ना, वो उससे ही आपका पूरे शरीर के अंदर जो है आपकी तरंगित होने लगता है, उसमें सिहरन उठने लगती है। और फिर माता की जो ऊर्जा वहाँ फैली हुई है चारों तरफ, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। तो अगर आपने माँ कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर जाइए और उनके इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए। आप इंटरनेट पर देखेंगे तो दुनिया भर की उसमें जानकारी उपलब्ध है, जरूर आप पढ़िए। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक टिप्स आप देते हैं तो आज ज़रूर एक और टिप्स दीजिए। हमारे बहुत सारे सुधीर पाठक हैं, उन्होंने कहा कि हमको टिप्स चाहिए और उन्होंने कहा कि इसको लिखित रूप में भी डालिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको लिखित में भी अपने कमेंट बॉक्स में इसको डाल देंगे। तो डॉक्टर साहब, आज की टिप्स क्या है? देखिए, अब मैं आज की टिप्स जो बताऊंगा उसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, बहुत लोग उस पर आपत्ति भी जता सकते हैं, बहुत लोग संदेह भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि सनातन सम्मत जो चीज़ है, जो ज्योतिष सम्मत है और जो शास्त्र सम्मत चीज़ है, वो मैं बताऊंगा। और ये गलती हर दूसरे तीसरे घर के अंदर होती है। बिल्कुल होती है, मैंने भी देखा है। और वो गलती क्या है कि पूजा पाठ में धूप अगरबत्ती को जलाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, मुझे कई साल पहले हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा था मुझे, पहले मैं भी अगरबत्ती जलाता था, तो उन्होंने कहा था अगरबत्ती मत जलाई क्योंकि बांस है वो। अब मैं वही बता रहा हूँ, अब क्यों नहीं जलाना चाहिए? इसलिए नहीं जलाना चाहिए कि अगरबत्ती में बांस का उपयोग होता है। बांस को जलाने से आपके वंश की वृद्धि रुकने की, ये कहा गया है शास्त्रों में कि वंश की वृद्धि में रुकावट का क्योंकि बांस का उपयोग हम अर्थी के लिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बांस का इस्तेमाल अब हिंदू धर्मशास्त्र में कब होता है? सारा आदमी की डेथ के बाद शुरू होता है। उसकी जो बनाई जाती है, जिसपे उसको ले जाया जाता है, अर्थी होती है, वो बांस की बनती है। जब उसकी कपाल क्रिया होती है तो बांस से होती है, बांस के डंडे से। जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है वो भी बांस का ही बनाया जाता है। तो बांस पे ही शवयात्रा निकलती है और बांस पे ही अंतिम संस्कार जो होता है, इसलिए बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। बांस तो मरने के बाद शुरू होता है, बांस का काम। बांस को इसलिए बांस अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। अब आप कहेंगे अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो क्या जलाएंगे? आप धूप बत्ती जलाएंगे। धूप जलाइए। और तो हमारा सनातन का तो है ही धूप है, धूप बत्ती है। आप देखिए, आप कोई भी मंत्र पढ़िए, कोई भी किताब पूजा पाठ की उठा लीजिए, अगरबत्ती का कहीं उपयोग, कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। हर जगह धूप, दीप, नैवेद्य। और जिनके घरों में मतलब धूप तो आज आया, जब तक धूप नहीं था, जब हम छोटे थे डॉक्टर साहब, तो हम चूंकि अंगीठी या चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हे के अंगारे निकाल के अंगारे में घी डाल देते थे, वो हमारी धूप हो जाती थी। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि, मतलब धूप से पूजा कीजिए, दीप से दिखाइए। कहीं अगरबत्ती लिखी है? नहीं लिखी। अब धूप क्यों जलानी चाहिए? धूप इसलिए जलानी चाहिए कि धूप बत्ती जो बनाई जाती है उसमें कई पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं। लकड़ियाँ होती हैं, छाल होती है, चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो मटेरियल जिससे धूप बत्ती बनाई जाती है, उसका संबंध अलग अलग ग्रहों से भी होता है। प्लस क्या है कि ऐसी चीज़ों से वो बनाई जाती है जो धूप, ये छाल है, क्या नाम, लकड़ी है, बुरादा है, वो वैज्ञानिक रूप से भी जो है हमारे श्वसन तंत्र को फायदा करता है। और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो क्या नाम आपके वातावरण में फैले हुए, उनको भी वो दूर करता है। कम से कम भाग तो जाते ही, मारने की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भाग जाते हैं। और सुगंधित माहौल होता है। एक घर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो घर में आपको पूजा पाठ में आपको धूप बत्ती का उपयोग करना चाहिए। अगरबत्ती को बिल्कुल छोड़ दीजिए और धूप का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी जो जानकारी है उससे हमारे जो पाठक हैं वो बहुत जानकारी लेते हैं। बहुत तरह के हमारे पास कमेंट आते हैं। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यक्ति नेगेटिव कमेंट देते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप अध्ययन करने का, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तर्क पे बात कीजिए। अगर केवल इस मंशा से कर रहे हैं कि नहीं साहब सनातन की बात की जा रही है और इसलिए मुझे इसे डिक्रेडिट करना है, डिफेम करना है, तो ऐसा नहीं करना। आप तर्क दीजिए। अगर हमने कहा कि महर्षि अगस्त्य वो
उन्होंने अपने जो अगस्त संहिता है उसमें लिख दिया था कि बिजली का उत्पादन कैसे किया जा सकता है, और आज हो रहा है। कैसे बनाएगी उसमें से आज बनाई आज जाएगी। हो रहा है, आज उसी का इस्तेमाल आज होके जो बैटरी बन रही है उनके कहे हुए पर ही बन रही है। भाई इलेक्ट्रोड और कैथोड जो है हाँ, उसी कंसेप्ट से- तो बिजली बन रही है। बिल्कुल। उस अगस्त संहिता को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा उसमें डिटेल में लिखा डिटेल हुआ, में पूरे लिखा मंत्र हुआ। में है। हाँ, तो ऐसे ही यही नहीं, इवन हमारा जो आयुर्वेद है, हमारे आयुर्वेद ने सब कुछ बता दिया था। आज जो हमारा मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेद पे ही निर्भर है, पौराणिक, हमारा जो पौराणिक आयुर्वेद है। तो इसलिए इसको तर्क के आधार पर बोलिए, अगर आपके पास तर्क है तो हम उसका जवाब देंगे, हम लेकिन स्वागत करेंगे आपका। स्वागत करेंगे आपका, लेकिन नफरत नहीं फैलाइए, क्योंकि हमारा काम नफरत फैलाना नहीं है, और हमारा काम सिर्फ ज्ञान का विस्तार करना, उसका हम लोगों को जन नहीं जागरण देखिए, करना चाहते बिना हैं। मैंने भी देखा है, मुझे भी एक दो लोगों के फोन भी आए हैं कि बिना आप किसी चीज़ का अध्ययन किए हुए, बिना किसी चीज़ को उसको जाने हुए, केवल इस नियत से कि ये सनातन को आगे बढ़ाने वाली चीज़ की जा रही है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसलिए। और मैंने देखा है कि मतलब जो लोग फ़ोन भी एक दो लोग किए हैं वो दूसरे समुदाय के लोग थे, और उनकी इंटेंशन समझ में आ रही थी कि नहीं साहब इस चीज़ को तो हमको बिल्कुल, तो ऐसा मत रिजेक्ट कीजिए, करना है। आप तर्क दीजिए, और तर्क पे हम आपके साथ तर्क करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ी को भेजिए, ताकि हम इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बना सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।